हाय बच्चों, तो फाइनली कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें तो 100% गारंटी है कि आपके 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो बच्चों, आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे सामने, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। प्रश्न 2 है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2u/g। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और कितनी बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल बढ़ेगी। प्रश्न 4 है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K इक्वल p²/2m। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से असत्य संबंध है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल I अल्फा। प्रश्न 6वां है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, v प्रोपोर्शनल m⁻0। तो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, अगले पेज पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, 108 किलोमीटर प्रति घंटा को 30 मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए इक्वल 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। चौथा क्वेश्चन है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो बच्चों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए डियर, प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। पहला प्रश्न देखिए, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 1.38 गुणे 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। दूसरा प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मान, इसकी वैल्यू होती है 5.67 गुणे 10⁻⁸ जूल प्रति सेकंड गुणे मीटर स्क्वायर गुणे केल्विन की पावर 4। तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, इसका आंसर हो जाएगा 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा है, पृथ्वी पर पलायन वेग, इसका आंसर करना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग, इसका आंसर हो जाएगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां है, एक पॉइज, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻1 किलोग्राम प्रति मीटर गुणे सेकंड। तो बच्चों, यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, अगले पेज पर दिया गया है प्रश्न 4 है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, सेकंड लोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा T इक्वल 2π√m/k। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा Δx इक्वल λ/2π इंटू डेल्टा फाई। चौथा क्वेश्चन है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। तो इसका आंसर करना में दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गामा इक्वल 3/2 बीटा। तो बच्चों, यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसके आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल न बदले किंतु वेग बदल जाए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से एक बार पांचवा देखिए आप लोग, पहला करना सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य। मतलब दूसरा बस हो जाएगा असत्य, बाकी सारे हो जाएंगे सत्य। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6वां है हमारे सामने, ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने। सबसे पहले लिखना उत्तर क्रमांक 6, ऊर्जा संविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kVT होती है। अगला प्रश्न 7वां है,
ऊष्मागतिकी का 16वां नियम लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। ये हो जाएगा 7वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 है हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर। दरवाजे के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों? इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखना हमें, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह भी है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 8वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 9 है, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, समय t बराबर 2 सेकंड दिया है, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। a की वैल्यू निकालनी है तो a बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बटे टी, 8 माइनस 0/2, 8 को 2 से भाग करेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देन इसके बाद हमें f बराबर ma सूत्र लगा देना है, तो m की जगह आ जाएगा 10 और a की जगह आ जाएगा 4, 10 चौको 40 न्यूटन आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो में कभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो एक साइड हेडिंग डालना है सर्पी घर्षण, दूसरे साइड बेलन घर्षण। पहला फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। बेलन घर्षण में लिखना है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। अगला प्रश्न दूसरा है, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो हो जाएगा बच्चों 10वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 11 है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले निकालना हमें, पहले सेकंड में चली गई दूरी तो आ जाएगी 4.9 मीटर, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी 19.6 मीटर, दूसरे सेकंड में चली गई कुल दूरी निकालनी है तो यहाँ पे आ जाएगा S2 माइनस S1, S2 की वैल्यू है 19.6 माइनस S1 की 4.9, दोनों को माइनस कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14.7 मीटर। अगला प्रश्न 12 देखिए, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन है 0.023, दूसरा है 34.70। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, पहले में सार्थक अंक संख्या हो जाएगी 2 और दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 13 अगले पेज पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग, या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हमें 13 का अथवा करना है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। एंड यहाँ पे अचर बल के लिए हमें निकालना है इसका व्यंजक। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले F बराबर ma लगाएंगे, समीकरण 1 हो जाएगा। इसके बाद S बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a लगाएंगे, बस द्वारा किया गया कार्य W बराबर Fs, F की वैल्यू है ma, S की वैल्यू है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a, a से a हो जाएगा कैंसिल, m का अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा W बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। तो W बराबर डेल्टा की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण g के मान में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है, व्यंजक ज्ञात कीजिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा, केपलर की ग्रहों की गति के संबंधी नियम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए केपलर का प्रथम नियम लिखना है, सबसे पहले प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसके एक नाभि पर होता है। इसके बाद केपलर का द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो हो जाएंगे बच्चों केपलर के तीनों नियम। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 15 देखिए, द्रव का पृष्ठ तनाव किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे द्रव के ताप पर। समानतः ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर संसंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है अशुद्धियों की विलेयता पर। यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनोल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे संदूषण। यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनायुक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है,
अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, एक साइड अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी साइड अनुदैर्घ्य तरंग। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में सुरंग एवं गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विलयन बनते हैं। इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 17 है, वंडर वाल समीकरण को बिंब विधि से हल कीजिए। आप लोगों को इसका अथवा कर लेना है, क्योंकि अथवा इसका आसान है। श्यान बल को F बराबर दिया गया, श्यान बल के लिए व्यंजक स्थापित करना हमें। तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। ABC की वैल्यू निकालेंगे, एक आ जाएगी सभी की वैल्यू। समीकरण 1 में मान रख देंगे तो F बराबर K ईटा R भी आ जाएगा। K की वैल्यू 6 पाई होती है, तो F इक्वल 6 पाई ईटा R भी, यही स्टोक का नियम है। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 18 है, सिद्ध कीजिए कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसका आंसर अच्छे से याद कर लेना है। लास्ट में निकल के आएगा y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर बटे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगला प्रश्न 19 है, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कक्ष ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस होने तक तापमान में कितना समय लगेगा। तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। लास्ट में निकल के आ गया यहाँ पे समय t बराबर 0.7 मिनट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 42 सेकंड। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन 20 है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक t = 2 π/L/g का निगमन कीजिए एवं बताइए कि आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सरल लोलक की परिभाषा लिखनी है। किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को एक भारहीन अवितान एवं पूर्णतः लचकदार डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तथा घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करें, तो इस निकाय को सरल लोलक कहा जाता है। इसका व्यंजक आप लोग देख सकते हैं, पूरक पूरा यहाँ पे हमारे सामने है। एंड आधा जो बच्चों अगले पेज पर दिया गया है, ये लीजिए बच्चों इसका सॉल्यूशन पूरा। आपको अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन जो है याद कर लेना है। लास्ट में लिखेंगे आवर्तकाल के लिए व्यंजक जो है t को निकल के आएगा 2 π/L/g, यही अभी सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।